हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी फ्रॉम होम। हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर स्टार्ट किए थे फ्रेंड्स, एंड सेक्शन 17 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। सेक्शन 17 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पहले हम लोगों ने देखा था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। फिर हम लोगों ने रूल 42, 43 एंड रूल 38 पढ़ा था। रूल 42 में हम लोगों ने देखा था इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज का जो क्रेडिट रहता है उसको कैसे अपोर्शन करना है एंड कैसे उसका रिवर्सल होगा। रूल 43 में हम लोगों ने कैपिटल गुड्स के बारे में देखा था, कैपिटल गुड्स का रिवर्सल कैसे होगा उसका क्रेडिट का, एंड उसका क्रेडिट का अपोर्शनमेंट कैसे होगा। फिर हम लोगों ने देखा था रूल 38 जो हमें बताता था बैंकिंग कंपनी के बारे में, एनबीएफसी के बारे में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में कि उनको ऑप्शन दिया जाता है। ओके, फिर हम लोगों ने क्या देखा था? फिर हम लोगों ने देखा था सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 दैट इज ब्लॉक्ड क्रेडिट। ओके, ऐसा कौन कौन सा इनपुट टैक्स है जो आप पे तो करेंगे लेकिन आपको उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। वैसे गुड्स एंड सर्विसेज की हम लोगों ने पूरी लिस्ट पढ़ी थी, एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स सेक्शन 18। सेक्शन 18 हमें बताता है क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। ओके, कुछ ऐसे स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है वहाँ पे क्रेडिट का यूटिलाइजेशन कैसे होगा वो हम लोग सेक्शन 18 में देखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको 18 में क्या क्या पढ़ेंगे वो एक बार कॉपी से डायग्रामेटिकली समझाती हूँ, फिर हम लोग बुक से एग्जाम्पल के साथ करेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? देखिए, आईटीसी इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, तो हम लोग सेक्शन 18 पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग सेक्शन 17 में पढ़ चुके थे रूल 42, 43, 38 एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट। ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 18। ठीक है, देखो ये जो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस बोलता है फ्रेंड्स, ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस क्या क्या चीज़ को डिनोट करता है वो हम लोग पहले देखेंगे। ठीक है, तो देखो सपोज क्या हुआ, मिस्टर एक्स है। ओके, एक पर्सन है मिस्टर एक्स। क्लियर है? मिस्टर एक्स ने क्या किया? सपोज मिस्टर एक्स इज ए रजिस्टर्ड पर्सन। पहले से वो क्या थे? पहले से मिस्टर एक्स रजिस्टर्ड थे, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस, सपोज उनका टर्नओवर ज़्यादा था तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया था, लेकिन अभी उनकी टर्नओवर कम हो गई, 10 लाख और 20 लाख जो क्राइटेरिया था जीएसटी रजिस्ट्रेशन का वो उन्होंने अभी मतलब उनका टर्नओवर अभी उससे ज़्यादा नहीं है, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन विथड्रॉ कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो अभी क्या क्या उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझो, देखो ड्यू टू टर्नओवर क्राइटेरिया या फिर क्लोजिंग ऑफ बिजनेस, सपोज उन्होंने अपना बिजनेस भी बंद कर दिया तो भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप चीज़ें समझो, जब एक पर्सन रजिस्टर्ड था तब उन्होंने अपना इनपुट का सारा क्रेडिट ले लिया होगा। ठीक है, क्योंकि जो कैपिटल गुड्स रहता है फ्रेंड्स, जो कैपिटल गुड्स रहता है उसका जो क्रेडिट है ये 5 ईयर स्पैन में मिलता है, 60 मंथ, ये तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था। लेकिन जो इनपुट होता है, इनपुट का क्रेडिट क्या हमको इमीडिएट मिल जाता है, एज सुन एज यू रिसीव द गुड्स। आज आपने गुड्स रिसीव किया, आज ही आप 100% क्रेडिट ले लो, ये हम लोगों ने इनपुट में पढ़ चुका। जब ये पर्सन रजिस्टर्ड था, जब ये पर्सन इनपुट खरीदेगा, ठीक है, तो उसने साथों साथ अपना क्रेडिट ले लिया होगा। लेकिन अभी उस इनपुट का सपोज आज ये यहाँ पे कैंसिल कर रहा है, इस इनपुट का जिसका वो क्रेडिट ले चुका है, कुछ स्टॉक हो सकता है, कुछ फिनिश्ड गुड्स हो सकता है उस इनपुट से बना हुआ, कुछ WIP में हो सकता है, दैट इज सेमी फिनिश्ड गुड्स। ये चीज़ क्लियर है? कुछ पार्ट आ सकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर कुछ पार्ट आता है तो इसका क्रेडिट तो नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन अभी कैंसिल हो गया है। जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो वो आउटपुट टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता कस्टमर से। जब वो आउटपुट टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा तो फिर उसको इनपुट का क्रेडिट भी नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वो ऑलरेडी अवेल कर चुका है। तो इस केस में क्या होगा, ये जो क्रेडिट होगा उसके इनपुट पे, फिनिश्ड गुड्स पे, सेमी फिनिश्ड गुड्स पे, उसको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो कैसे करेगा वो हम लोग सेक्शन 18 में डिटेल में पढ़ेंगे, बट द थिंग इज मैं आपको ये बता रही हूँ कि सेक्शन 18 में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। क्लियर है? तो एक चीज़ हम ये केस पढ़ेंगे। दूसरा केस क्या हो सकता है, सपोज मिस्टर एक्स पहले रजिस्टर्ड नहीं था। ठीक है, मिस्टर एक्स पहले रजिस्टर्ड नहीं था, लेकिन अभी वो रजिस्ट्रेशन ले लिया। अभी वो जो रजिस्ट्रेशन लेगा, रजिस्ट्रेशन चैप्टर आप लोग अच्छे से पढ़े हैं, मैंने बहुत क्लियरली पढ़ाया है। अभी वो रजिस्ट्रेशन दो चीज़ के लिए ले सकता है, इधर वो लाइबल हो गया रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, उसका टर्नओवर लिमिट एक्सीड कर गया 10 लाख 20 लाख, एंड ही हैज़ टू रजिस्टर हिमसेल्फ अंडर GST एक्ट। ठीक है,
तो वो रजिस्ट्रेशन कर लिया, वो एक चीज़ हो सकता है। सेकंड चीज़ हो सकता है कि उसने वॉल्यूंटरीली रजिस्ट्रेशन ले लिया। अब वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट में मैंने आपको बताया था बहुत सारी चीज़, ठीक है। तो अगर वो रजिस्ट्रेशन ले लिया 30 डेज़ के अंदर, वो लाइबल हुआ, 30 डेज़ में रजिस्ट्रेशन ले लिया, क्योंकि लाइबल होने के बाद टाइम लिमिट क्या है, विदिन 30 डेज़ आपको अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। आपने बाद में भी कर सकते हो, बट 30 डेज़ के अंदर करोगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। आपकी जो पहले की जो मतलब ट्रांजैक्शन होती है उसके लिए आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस भी इशू कर सकते हैं, सब हम लोगों ने टैक्स इनवॉइस में पढ़ चुका है, ठीक है। और वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। तो ये एक केस है, ये केस में कैसे आपका ट्रीटमेंट होगा, ये केस में कैसे ट्रीटमेंट होगा, ये हम सेक्शन 18 में पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे देखिए, पहला तो हो गया आपका रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले कोई रजिस्टर्ड था अभी नहीं है, या फिर पहले कोई रजिस्टर्ड नहीं था एंड अभी उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा है, इधर लाइबल होके या फिर वॉल्यूंटरीली। ये 2 केस पढ़ेंगे। तीसरा हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक आपने जो सप्लाई करते थे, जो भी आपके प्रोडक्ट्स थे, जो भी आपके सर्विसेज थे, पहले क्या था, पहले वो टैक्सेबल था, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो गए, एग्जिम्प्टेड हो गए। तो सपोज आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, सपोज आप शर्ट बना रहे हैं, शर्ट के लिए आपने इनपुट ले लिया, आपने धागा खरीदा, आपने सब चीज़ खरीदा, कैपिटल गुड्स खरीदा, जो इनपुट आपने खरीदा उसका क्रेडिट आपने इमीडिएट ले लिया, ओके। जब आप प्रोडक्शन स्टार्ट किए तब आपने ले लिया क्रेडिट। लेकिन अभी जब आप एग्जिम्प्टेड हो गया, आपका शर्ट जो है वो एग्जिम्प्टेड हो गया, तो अभी शर्ट पे आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, तो उस शर्ट पे जितना इनपुट लगा है उसका क्रेडिट आपको कैसे मिलेगा। लेकिन आप क्रेडिट ऑलरेडी ले चुके हो, क्योंकि जब आपने बनाया, जब आपने इनपुट खरीदा तब शर्ट टैक्सेबल था, लेकिन शर्ट अभी एग्जिम्प्टेड हो गया है, ठीक है। तो आपके पास इस डेट पे जितना शर्ट का फिनिश्ड गुड्स होगा, जितना WIP में होगा मतलब सेमी फिनिश्ड गुड्स होगा, या फिर जितना इनपुट होगा, उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। आपने इसका क्रेडिट ऑलरेडी ले चुका है, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इसका क्रेडिट आपको रिवर्स करना पड़ेगा। क्लियर है। फिर एक चीज़ है, आपका पहले जो गुड्स था वो एग्जिम्प्टेड था, शर्ट का ही देख लो, आप शर्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो लेकिन शर्ट पहले एग्जिम्प्टेड था, तो आपने जो भी इनपुट कैपिटल गुड्स खरीदते थे उस पर आपको क्रेडिट नहीं मिलता था, लेकिन अभी टैक्सेबल हो गया। टैक्सेबल जिस दिन हुआ उससे पहले आपके पास जितना भी शर्ट था, जितना फिनिश गुड्स था, सेमी फिनिश गुड्स था, इनपुट था, उसके ऊपर जितना आप क्रेडिट दे चुके हो, मतलब उसके ऊपर जितना आपने टैक्स पे करके रखा होगा, इनवॉइस के हिसाब से आपको क्या मिल जाएगा, उसका क्रेडिट मिल जाएगा। क्लियर है। तो हम ये चीज़ को क्लियरली समझेंगे सेक्शन 18 में। फिर देखिए एक चीज़ और हो सकता है फ्रेंड्स, पहले कोई कॉम्पोजिशन स्कीम में था, ठीक है। सेक्शन 10 में हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्पोजिशन स्कीम में जो लोग रहेंगे उनको आउटपुट टैक्स कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग नहीं कर सकते हैं कलेक्ट, वो बस 1% 2% टैक्स दे देंगे, उनको ITC भी नहीं मिलेगा। तो जो कॉम्पोजिशन स्कीम में था उसको ITC पहले मिलता था क्या, पहले उसको ITC नहीं मिलता था। सपोज उसका टर्नओवर लिमिट के लिए अभी वो नॉर्मल में आ गया, तो जिस दिन नॉर्मल में आया उसके पास कुछ फिनिश गुड्स होंगे, कुछ सेमी फिनिश गुड्स होंगे, कुछ इनपुट होंगे, ठीक है, इसके पास ये सब चीज़ होंगे, तो इसके ऊपर अभी वो टैक्स कलेक्ट कर सकता है जब वो नॉर्मल स्कीम में आ गया। इसके ऊपर अगर टैक्स कलेक्ट कर सकता है तो इसको बनाने में जितने भी टैक्स लगे हैं उसका क्रेडिट उसको क्या हो जाएगा, उसका क्रेडिट उसको मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये जो 4-5 केस है ये हम सेक्शन 18 में ब्रीफली पढ़ेंगे। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। अभी देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे रजिस्ट्रेशन वाला केस, ठीक है। एक तो लाइबल होके रजिस्ट्रेशन लिया और एक वॉल्यूंटरीली रजिस्ट्रेशन लिया, ये 2 केस पहले हम लोग देखेंगे। देखिए मिस्टर एक्स क्या था फ्रेंड्स, मिस्टर एक्स पहले रजिस्टर्ड नहीं था। मिस्टर एक्स इज ए पर्सन जो कि रजिस्टर्ड नहीं थे GST में, ठीक है। दिस इज़ द टाइम स्पैन, ओके। ये ईयर एंड ईयर चल रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, एज ऑन डेट 3 जुलाई ले लो, कुछ भी ले लो, यहाँ पे वो क्या हुआ, लाइबल हो गए रजिस्ट्रेशन के लिए। बंदा अच्छा था, उसने क्या किया, 30 डेज़ के अंदर उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, ओके। ये 30 डेज़ कंडीशन मैंडेटरी है, ओके, ये वाले प्रोविज़न के लिए कि आपने 30 डेज़ के अंदर अप्लाई किया है या नहीं किया है, किया है तभी ये प्रोविज़न है, नहीं किया है तो अलग प्रोविज़न है। क्लियर है। उसने 30 डेज़ के अंदर अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए। एज ऑन डेट उसको क्या हुआ, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू हो गया, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में मैंने आपको बताया था रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव कब से होगा, यहाँ से या यहाँ से होगा, क्योंकि वो 30 डेज़ के अंदर अप्लाई कर लिया। अगर वो 30 डेज़ के अंदर अप्लाई नहीं करता तो रजिस्ट्रेशन कब से इफेक्टिव होता, यहाँ से, जब से उसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला। क्लियर है। तो यही मैटर है 30 डेज़ वाला चीज़ का, ओके।
वो हम रिवीजन नहीं करते, आगे पढ़ते हैं। आपने 30 डेज़ के अंदर अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए। तो फ्रेंड्स देखो, आप यहाँ पे रजिस्टर्ड हो गए, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ से इफेक्टिव हुआ क्योंकि आप 30 डेज़ के अंदर अप्लाई कर लिए। तो इसके बाद आप जो भी इनपुट परचेज करेंगे, जो भी फिनिश्ड गुड्स होगा, जो भी कैपिटल गुड्स परचेज करोगे, उसके ऊपर तो आपको क्रेडिट मिलेगा ही मिलेगा, इस पर कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड पर्सन हो चुका है। क्लियर है? तो टुडे ऑनवर्ड्स ITC विल बी अवेलेबल ऑन ऑल द इनपुट, सेमी फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, जो भी है उसके ऊपर मिलेगा। कैपिटल गुड्स अगर आप परचेज करोगे इसके बाद, तो उस पर भी आपको मिलेगा क्रेडिट एज यूजुअल जैसे मिलता है। बात किसकी हो रही है? बात हो रही है यहाँ की, एक दिन पहले, जिस दिन आप लाइबल हुए रजिस्ट्रेशन के लिए, द डेट इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर आप 3 जुलाई को लाइबल हुए तो यहाँ पे बात हो रहा है फ्रेंड्स 2 जुलाई का। ठीक है, तो 2 जुलाई में आप रजिस्टर्ड नहीं थे या फिर आप लाइबल भी नहीं थे। 2 जुलाई में आपके पास जो इनपुट का स्टॉक है, जो फिनिश्ड गुड्स है, जो सेमी फिनिश्ड गुड्स है, उस पर जो क्रेडिट, उस पर जो हम लोग टैक्स पे किए हैं, उसका क्या होगा? ठीक है, तो उस चीज़ का बात सेक्शन 18 बोलता है, दीज आर दी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। ओके, इसको बोला गया है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। ओके, तो हियर यू हैव इनपुट। ओके, इस दिन देखो, यहाँ पे मैं पेज कवर नहीं कर पा रही हूँ, यहाँ पे 2 जुलाई पे, ओके, ऑन दिस डेट यू हैव इनपुट, सेमी फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, कैपिटल गुड्स, इस दिन पे आपके सबके पास होंगे। ठीक है, तो उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा सेक्शन 18 के अंदर, अदर देन कैपिटल गुड्स। आपको इनपुट जो भी होगा उसके ऊपर क्रेडिट मिल जाएगा, आपको सेमी फिनिश्ड गुड्स पे मिल जाएगा, आपको फिनिश्ड गुड्स पे मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन कैपिटल गुड्स पे आपको नहीं मिलेगा, कैपिटल गुड्स पे आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये आपको रूल बताता है, आपको मानना पड़ेगा कि अगर आप रजिस्ट्रेशन होते हैं बाद में, पहले नहीं थे, तो आपके पास रजिस्ट्रेशन से पहले जो कैपिटल गुड्स था उसके ऊपर नहीं मिलेगा, बाकी सबके ऊपर आपको मिल जाएगा। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? एंड ये जो आपको क्रेडिट मिलेगा, बुक में आपको मैं क्लियरली पढ़ा दूंगी, बस यहाँ डायग्राम में तो मैं ज़्यादा लिखी नहीं, आपको 1 ईयर बैक तक का मिलेगा। मतलब जिस दिन का इनपुट का इनवॉइस होगा, ओके, आप जिस दिन क्रेडिट रहे, मतलब 2 जुलाई, ओके, 2 जुलाई 2020 है, तो आपका इनवॉइस 1 जुलाई 2019 से पहले का नहीं होना चाहिए। 1 ईयर बैक इनवॉइसेस का आपको क्रेडिट मिलेगा, उससे पहले का जो होगा उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है ये चीज़? ओके, द डे प्रायर टू द डेट ऑन विच यू आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हुए उससे पहले दिन आपके पास जो भी इनपुट होगा, फिनिश्ड गुड्स होगा, सेमी फिनिश्ड गुड्स होगा, उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। इनवॉइस के बेसिस पे आपका इनवॉइस 1 ईयर से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 1 ईयर ओल्ड होना चाहिए। क्लियर है? इनवॉइस मैक्सिमम 1 ईयर ओल्ड। क्लियर है? आपको लाइबल वाला रजिस्ट्रेशन समझ में आया कि आप लाइबल हुए, इन 30 डेज़ के अंदर आपने अप्लाई कर दिया। अगर आप 30 डेज़ के अंदर अप्लाई नहीं करते तब क्या होता? अगर आप 30 डेज़ के अंदर अप्लाई नहीं करते फ्रेंड्स, तो आपका रजिस्ट्रेशन कब से इफेक्टिव होता? जिस दिन आपको COR इशू हुआ। तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन वाला चीज़ में जो केस है वही केस आएगा। COR जिस दिन इशू हुआ, इसके पहले दिन आपके पास जो भी इनपुट थे, फिनिश्ड गुड्स थे एंड सेमी फिनिश्ड गुड्स थे, उसका क्रेडिट मिल जाएगा एज ऑन द डेट बिफोर द डेट ऑफ ग्रांटिंग ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्लियर है ये चीज़? अभी देखो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, फिर से आया मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स है वो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। वो क्या किया, 3 जुलाई को, दिस इज द टाइम स्पैन, चल रहा है ये टाइम, 3 जुलाई को उसने क्या किया, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया। 3 जुलाई को उसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला है, इसने यहाँ पे वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया। ओके, उसका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन उसको 3 जुलाई को मिला है, ठीक है, 3 जुलाई को मिला। तो 3 जुलाई से प्रीवियस डेट, एक दिन पहले, इमीडिएटली प्रीसीडिंग डेट कौन सा होगा, 2 जुलाई। ओके, 2 जुलाई, 2 जुलाई में इसके पास जो भी इनपुट होंगे, फिनिश्ड गुड्स होंगे, सेमी फिनिश्ड गुड्स होंगे, उसका क्रेडिट उसको मिल जाएगा। लेकिन इनवॉइस का कंडीशन यहाँ भी है, इनवॉइस 1 ईयर से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, लेस देन 1 ईयर होना चाहिए। अप टू 1 ईयर तक का इनवॉइस का क्रेडिट मिल जाएगा, उससे पुराना इनवॉइस का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। कैपिटल गुड्स का क्रेडिट यहाँ भी नहीं है, रजिस्ट्रेशन के केस में कैपिटल गुड्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा।
भले ही वो वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन हो या फिर वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो। ओके, आप लाइबल हो के रजिस्ट्रेशन लो या फिर वॉल्यूंटरी लो, आपको कैपिटल गुड्स का, प्रीवियस कैपिटल गुड्स का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओनली इनपुट फिनिश गुड्स एंड सेमी फिनिश्ड गुड्स का मिलेगा। एंड द कंडीशन इज आपके पास इनवॉइस होना चाहिए एंड वो इनवॉइस 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अगर लाइबल के केस में आपने 30 डेज़ के अंदर अप्लाई कर लिया तो जिस दिन लाइबल हुआ उसके प्रीवियस डेट का इनपुट फिनिश्ड गुड्स सेमी फिनिश्ड गुड्स पे क्रेडिट मिल जाएगा। एंड अगर आप 30 डेज़ के बाद अप्लाई करते हैं या फिर वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको इशू हुआ उसके पहले दिन आपके पास जो भी फिनिश्ड गुड्स था, सेमी फिनिश्ड गुड्स था, इनपुट था, उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। कैपिटल गुड्स का क्रेडिट दोनों में से किसी भी केस में आपको नहीं मिलेगा। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अभी क्लियर है? अभी देखो कॉम्पोजिशन स्कीम, मिस्टर एक्स है वो अभी क्या है, कॉम्पोजिशन स्कीम में है। ठीक है, कॉम्पोजिशन स्कीम में अगर है तो ये आउटपुट उसका जो सप्लाई होगा फ्रेंड्स, उस पर वो टैक्स कलेक्ट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। अगर वो आउटपुट सप्लाई पे टैक्स कलेक्ट कर रहा है तो उसको आईटीसी मिल रहा होगा क्या? उसको आईटीसी भी नहीं मिल रहा होगा। वो 1% या 2% रेट पे टैक्स पे करता है, ना टैक्स लेता है ना वो उसको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलता है। क्लियर है? अभी वो क्या किया इस डेट पे, सपोज 3 जुलाई आज है, 3 जुलाई में उसने क्या किया, स्विचेस टू रेगुलर स्कीम। मे बी उसका टर्नओवर एक्सीड कर गया, वॉल्यूंटरीली भी कर सकता है या फिर उसका टर्नओवर लिमिट एक्सीड कर गया तो वो क्या रेगुलर स्कीम में आ गया। सेक्शन 10 में था वो कॉम्पोजिशन स्कीम में, सेक्शन 9 वाले में वो आ गया। ठीक है, अभी क्या होगा, अगर यहाँ पे आ गया तो वो टैक्स कलेक्ट कर सकता है क्योंकि वो रेगुलर स्कीम में आ गया। अगर टैक्स कलेक्ट कर सकता है तो उसको आईटीसी भी मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा। तो जिस दिन ये स्विच किया उसके इमीडिएटली प्रीवियस डे पे इसके पास जो भी इनपुट होगा, फिनिश्ड गुड्स होगा, सेमी फिनिश्ड गुड्स होगा, प्लस कैपिटल गुड्स, माइंड इट फ्रेंड्स, मार्क माई वर्ड्स, प्लस कैपिटल गुड्स, इस केस पे उसके पास जो कैपिटल गुड्स होगा उसका भी उसको क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, या फिर सेकेंड केसेस, आपका सप्लाई जो था पहले एग्जिम्ड सप्लाई था लेकिन अभी आपका सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई हो गया। ओके, तो जिस दिन टैक्सेबल सप्लाई हुआ तो अभी आप क्या इस पे टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। अगर टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं तो आपको यहाँ पे आईटीसी भी मिल जाएगा। तो इसके इमीडिएटली प्रीवियस डे पे अगर ये 3 जुलाई है तो 2 जुलाई पे, ठीक है, आपके पास जो भी इनपुट होगा, फिनिश्ड गुड्स होगा, सेमी फिनिश्ड गुड्स होगा, प्लस कैपिटल गुड्स जो भी होगा आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे कैपिटल गुड्स का जो क्रेडिट मिलेगा वो अलग है, यहाँ पे जो मिलेगा वो अलग है। एग्जिम्ड सप्लाई के केस में कैपिटल गुड्स का क्रेडिट, यहाँ पे हर केस पे कैपिटल गुड्स का क्रेडिट आपको मिल जाएगा, लेकिन एग्जिम्ड सप्लाई के केस में कैपिटल गुड्स का क्रेडिट तभी मिलेगा जब कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली यूज़ हुआ था एग्जिम्प्टेड गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाता है फ्रेंड्स, कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर सच एग्जिम्ड सप्लाई नॉट फॉर कॉमन यूज़। कैपिटल गुड्स यहाँ पे कॉमन यूज़ नहीं होना चाहिए, एक्सक्लूसिवली वही एग्जिम्ड सप्लाई के लिए यूज़ होना चाहिए तभी उसका क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो कॉमन यूज़ हुआ है तो फिर आपको एग्जिम्ड सप्लाई के केस में कैपिटल गुड्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन कॉम्पोजिशन के केस पे आपको कैपिटल गुड्स का क्रेडिट हमेशा मिल जाता है। क्लियर है? तो ये आपका बेसिक्स था जो हम सेक्शन 18 में पढ़ेंगे। ओके, हम लोग अभी बुक से देखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। इसके बाद अगर टाइम हुआ तो मैं आप लोग को रूल 40 है, रूल 44 है जो कि रिवर्सल ऑफ आईटीसी है, कैपिटल गुड्स का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम हुआ तो मैं आपको आज ही के लेक्चर में वो पढ़ा दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, एंटाइटलमेंट ऑफ आईटीसी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन और वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन और स्विचिंग टू रेगुलर टैक्स पेइंग स्टेटस और कमिंग इनटू टैक्स पेइंग स्टेटस। ठीक है, सेक्शन 18 देखो, जो 4 केस मैंने बताया है वही है। पहला देखो, पर्सन एलिजिबल टू टैक्स क्रेडिट, कौन क्रेडिट लेगा, पर्सन हु हैज़ अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन within 30 days from the date on which he becomes liable to registration and has been granted such registration। जिस दिन वो लाइबल हुआ 30 डेज़ के अंदर अप्लाई कर लिया एंड उसको रजिस्ट्रेशन भी मिल गया। ठीक है, तो उसके पास क्या क्या होगा फ्रेंड्स, इनपुट हेल्ड इन स्टॉक एंड इनपुट कंटेंट इन सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स हेल्ड इन स्टॉक, ये मैंने बता दिया आपको। कब, द डे इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट फ्रॉम व्हिच ही बिकम्स लाइबल टू पे टैक्स। ठीक है, लेकिन ITC टू बी अवेल्ड विद इन 1 year
फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द टैक्स इनवॉइस बाय द सप्लायर। टैक्स इनवॉइस आपका 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला केस किया। सेकंड में वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन का बात किया, जो कि मैंने आपको बता दिया, आप लोग रीड कर लेना। फिर कॉम्पोजिशन टैक्स से रेगुलर स्कीम में स्विच करने वाला बात मैंने आपको बताया। एंड द फोर्थ वन इज एग्जिम्प्टेड सप्लाई बिकम्स टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, अभी इसका एग्जाम्पल्स दिया है, आप लोग देखिए। मिस्टर जेड बिकम्स लाइबल टू पे टैक्स ऑन 1 अगस्त। ठीक है, यहाँ पे मिस्टर जेड जो है वो लाइबल हो गया 1 अगस्त से, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ओके, एंड ही हैज़ ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन ऑन 15 अगस्त। तो वो 30 डेज़ के अंदर अप्लाई कर दिया, उसको रजिस्ट्रेशन मिल गया। तो क्या होगा, रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव कब से होगा, 1 अगस्त से। तो 1 अगस्त के प्रीवियस डे कब होगा, 31 जुलाई। 31 जुलाई में उसके पास जो भी इनपुट फिनिश्ड गुड्स एंड सेमी फिनिश्ड गुड्स होगा, उसके ऊपर जो टैक्स दिया होगा उसका क्रेडिट उसको मिल जाएगा। याद रखना, कैपिटल गुड्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके, eligible for ITC on input held in stock and is part of semi-finished goods or finished goods held in stock as on 31st July. Mr. Z cannot take ITC on capital goods, हमको पता है। ठीक है, फिर देखो, Mr. A applies for voluntary registration on 5th June and obtains registration on 22nd June. 5th जून को वो वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन लिया एंड उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कब हुआ, 22nd जून को। तो वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन केस में इफेक्टिव कब होता है, जिस दिन उसको सर्टिफिकेट ग्रांट हुआ, तो 22nd जून। 22nd जून का इमीडिएट प्रीवियस डे कौन सा है, 21st जून। 21st जून में उसके पास जो भी फिनिश्ड गुड्स होगा, सेमी फिनिश्ड गुड्स होगा, इनपुट होगा, उसका क्रेडिट उसको मिल जाएगा, कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा। मिस्टर ए इज एलिजिबल फॉर ITC ऑन इनपुट held in stock and as part of semi-finished goods or finished goods held in stock as on 21st June, Mr. A cannot take ITC on capital goods. Clear है? फिर देखो, Mr. B a registered taxable person was paying tax under composition scheme. Mr. B है वो अभी composition scheme में टैक्स पे कर रहा है up to 30th July. However, with effect from 31st July, Mr. B becomes liable to pay tax under regular scheme. Okay, Mr. B will be eligible for ITC on input held in stock, input contained in semi-finished or finished goods held in stock and on capital goods. कॉम्पोजिशन से अगर आप नॉर्मल में आते हो या फिर एग्जिम्प्टेड सप्लाई आपका टैक्सेबल हो गया, तो आपको कैपिटल गुड्स पे भी मिल जाएगा ऑन कैपिटल गुड्स एज ऑन 30th जुलाई। ओके, लेकिन अभी कैपिटल गुड्स पे क्या टोटल क्रेडिट मिलेगा, आप लोग कुछ दिन यूज़ भी तो कर चुके होंगे ना, तो आप लोग जितना यूज़ किए हैं पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर 5% आप रिड्यूस कर दो एंड रिमेनिंग आपको क्रेडिट मिल जाएगा। ITC ऑन कैपिटल गुड्स विल बी रिड्यूस्ड बाय 5% पर क्वार्टर फ्रॉम द डेट ऑफ द इनवॉइस। क्लियर है, इसका प्रॉब्लम मैं आप लोग को कराऊंगी। ओके, इसके बाद है आपका रिवर्सल ऑफ ITC ऑन स्विचिंग टू कॉम्पोजिशन स्कीम। यही मैं बोली थी, रिवर्सल वाला जो रूल 40 एंड रूल 44 है। इससे पहले मैं आपको CMA के मैट में 2-3 अच्छा क्वेश्चंस दिया है, वो करवाना चाहती हूँ, वो देख लो। देखिए फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन नंबर 58 देखो, मेसर्स एक्स लिमिटेड बिकम्स लाइबल टू पे टैक्स ऑन 1st December एंड इज ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन ऑन 15th December। वो लाइबल कब हुए फ्रेंड्स, 1st December को लाइबल हुए एंड 30 डेज़ के अंदर उन्होंने रजिस्ट्रेशन ले भी लिया। ओके, तो रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव कब से होगा, जब वो लाइबल हुए, दैट इज़ 1st December। तो 1st December का इमीडिएटली प्रीसीडिंग डे क्या होता है, 30th November। तो 30th November को उनके पास जो भी इनपुट होगा, फिनिश्ड गुड्स होगा, सेमी फिनिश्ड गुड्स होगा, जिस पे वो इनपुट लगा है, उसका क्रेडिट उनको मिल जाएगा। कैपिटल गुड्स का क्रेडिट उनको नहीं मिलेगा। ये चीज़ क्लियर है? देखो, रॉ मटेरियल है उनके पास 2 लाख का, उस पर GST है, कैपिटल गुड्स है, WIP है एंड फिनिश्ड गुड्स। हमको किसका मिलेगा फ्रेंड्स, रॉ मटेरियल का मिल जाएगा, कैपिटल गुड्स का मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, आपको WIP का मिल जाएगा एंड फिनिश्ड गुड्स का मिल जाएगा। तो 36 + 54 दैट इज़ 90 + 260 दैट इज़ 3,06,000 का आपको क्रेडिट मिल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे वही दिया है, एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट इज़ 3,06,000। बाकी 2 पॉइंट मैं नहीं पढ़ाई हूँ, पढ़ाने के बाद आपको बताऊँगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, मिस्टर ए अप्लाइज फॉर वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन ऑन 22nd November एंड ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन ऑन 25th November। वॉल्यूंटरी केस में रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव कब से होगा, 25th November से। तो 25th से बिफोर डेट क्या, 24th को उसके पास जो भी इनपुट होगा, फिनिश्ड गुड्स होगा, सेमी फिनिश्ड गुड्स होगा, उसका क्रेडिट उसको मिल जाएगा। क्लियर है? क्या बोला देखो,
मिस्टर ए हैज स्टॉक ऑन द फॉलोइंग टू डेट, उसके पास 2 दिन का स्टॉक है, आपको दिया है। एक तो दिया है 21 नवंबर का, ओपनिंग बैलेंस इतना है, परचेज इतना है, सोल्ड इतना है, तो स्टॉक कितना बचा 12,000 प्लस 20 32 माइनस 8, 32 माइनस 8 कितना होता है 24,000। ओके 24,000 उसके पास स्टॉक है 21 नवंबर की डेट पे। ऑन 24 नवंबर मिस्टर ए परचेज 5,000 यूनिट एंड सोल्ड 15,000, तो 24 प्लस 5 29, 29 माइनस 15, तो 14,000 का उसके पास स्टॉक है एज ऑन 24 नवंबर। 25 का प्रीवियस डेट क्या है 24 नवंबर, 24 नवंबर का आपको स्टॉक निकालना पड़ेगा। स्टॉक है आपके पास कितना 14,000 यूनिट। ऑन 24 नवंबर मिस्टर ए इज ऑल्सो परचेज प्लांट एंड मशीनरी फॉर 2 लाख प्लस GST 28%। मिस्टर ए परचेज गुड्स एट यूनिफॉर्म रेट थ्रू आउट द ईयर 100 यूनिट प्लस 18%। आपके पास 14,000 यूनिट स्टॉक है, 14,000 यूनिट इंटू 100 इंटू 18% आपका GST आ जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द एलिजिबल ITC टू मिस्टर ए। ओके वही क्या है देखो, स्टॉक निकाला 14,000 यूनिट, वैल्यू ऑफ स्टॉक हुआ 14 लाख इंटू 100 कर दिया एंड GST हो गया इंटू 18%, दैट इज 2,52,000 का आपको क्रेडिट मिल जाएगा। क्लियर है। फिर कॉम्पोजिशन स्कीम का एक एग्जांपल दे, आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद आता है आपका कैपिटल गुड्स का कैलकुलेशन। ओके तो पहले मैं आपको रूल 40 पढ़ा देती हूँ, तभी आपको कैपिटल गुड्स का कैलकुलेशन समझ में आएगा। ओके रूल 40 में एक चीज़ और, कैपिटल गुड्स का कैलकुलेशन के साथ साथ आपको एक चीज़ और भी दिया है। देखो यही मैट में दिया है तो मैं आपको यहाँ से पढ़ा दे रही हूँ। जो रूल 40 है फ्रेंड्स, ओके रूल 40 में बी में, ए में हम लोग पढ़ेंगे कैसे रिवर्सल होता है। बी आपको बोलता है आप जिस दिन रजिस्टर्ड हो गए, ओके आपने इधर लाइबल होके रजिस्ट्रेशन लिया या फिर आपने वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन लिया, एज द केस में भी, आप जिस दिन रजिस्टर्ड हो गए उसके 30 डेज़ के अंदर आपको क्या करना है, आपके पास जितना भी इनपुट है, आपके पास जितना भी फिनिश गुड्स है, जितना सेमी फिनिश गुड्स है, उसका एक डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा। कौन से फॉर्म में देना पड़ेगा, GST ITC 01। ओके देखो, the registered person shall within a period of 30 days from the date of his becoming eligible to avail the input tax credit under subsection 1 of section 18 shall make a declaration electronically on the common portal in form GST ITC 01 to the effect that he is eligible to avail the ITC। उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा GST ITC 01 का। ये रूल 40 में बोलता है। और एक चीज़ बोलता है कि अगर आपका जो एलिजिबल क्रेडिट 2 लाख से ज़्यादा है तो आपको वो डिक्लेरेशन जो आप दोगे उसको सर्टिफाई कराना पड़ेगा, इधर एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से या फिर प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट से। ठीक है, अगर 2 लाख से कम है तो कराना नहीं है। The details furnished in the declaration under clause B shall be duly certified by a practicing chartered accountant or cost accountant if the aggregate value of the claim on account of central tax, state tax, union territory tax and integrated tax exceeds ₹2 लाख। अप टू 2 लाख तक आपको कराने की ज़रूरत नहीं है सर्टिफाई। अगर 2 लाख से ज़्यादा है तो फिर आप जो डिक्लेरेशन दोगे GST ITC 01 वो सर्टिफाई होना चाहिए बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक कॉस्ट अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्लियर है। अभी के लिए आज इतना रहने देते हैं फ्रेंड्स। जो रूल 40 एंड रूल 44 है थोड़ा लेंदी है, आपका कैलकुलेशन है, अगर मैं फटाफट से पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।